हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान है, सिंपल है। इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के गिर्द एक ऐसा इलाका होता है कि जहां पर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को फील करेगा। बाय डेफिनेशन अगर देखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन around a charge in which it exerts an electrostatic force on the other charge. Let's suppose हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज हमने रखा हुआ है, तो इसके गिर्द ये एक रीजन है कि जहां पर कोई और चार्ज आएगा तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करेगा। वो डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहे हो या नेगेटिव चार्ज लेकर आ रहे हो। ये वो रीजन है, ये वो इलाका है कि जिस इलाके के बाद अगर यहां पर चार्ज आया तो चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या फोर्स ऑफ रिपल्शन को स्टार्ट कर देगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देता है। तो इसको हमने कहा कि ये जो इलाका है, इस इलाके को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं। तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ये एक चार्ज के गिर्द वो इलाका होता है कि जहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज आए या कोई नेगेटिव चार्ज आए, कोई सा भी हो चार्ज आ जाए, तो ये उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करता है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लफ्ज फील्ड का मतलब आप रीजन ले सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो ये मतलब एक इलेक्ट्रिक चार्ज के गिर्द एक रीजन होगा। इस तरह से आप माइंड में ये बात याद रख सकते हैं कि हम रीजन की बात करेंगे, इसमें कैसा रीजन होगा जिसमें कोई और चार्ज आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को फील करेगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द स्पेस के अंदर किसी भी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी मिकदार कितनी है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो इसको समझने के लिए भी हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। लेट्स सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये इसकी फील्ड है, यानी ये वो इलाका है कि जहां पर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को फील करेगा। आई मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगी। अब हम बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो आपने जब ये चीज चेक करनी है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ग्रेटर है या स्मॉलर है, तो आप देख तो सकते नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ, जो आपको नजर नहीं आती क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड विजिबल नहीं होती। फिर हम क्या करते हैं? जो चीज विजिबल नहीं होती उसको फिर हम फील करते हैं। क्या करेंगे? आप एक पॉजिटिव चार्ज के गिर्द जो फील्ड बनी है उस फील्ड में आप कोई एक यूनिट चार्ज लेकर आए और चेक करें कि यूनिट चार्ज इस पॉइंट के ऊपर कितनी फोर्स महसूस करता है। लेट्स सपोज मैंने यहां पर इस पॉइंट के ऊपर ये एक यूनिट चार्ज रखा, अब ये क्योंकि इसकी फील्ड के अंदर मौजूद है तो ये इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। आप नोट करें कि ये फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रही है या कम फोर्स अप्लाई हो रही है। अगर इस पॉइंट के ऊपर जो चार्ज हमने रखा ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है तो इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मिकदार ज्यादा है। उसके बाद आप दोबारा इसको किसी और पॉइंट पर रखें। लेट्स सपोज मैंने इस पॉइंट पर अब रखा चार्ज को, जब मैं यहां से हटाने के बाद चार्ज को इस पॉइंट पर रखूंगा तो यहां पर रखने के बाद फोर्स थोड़ी सी कमजोर हो गई, फोर्स कम हो गई, फोर्स वीक हो गई। ये इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीक हो गई है। उसके बाद मैं इस पॉइंट को यहां से हटा के यहां पर रखूंगा। जब मैंने यहां पर रखा तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही है इस चार्ज की वजह से वो और कमजोर हो गई। इसका मतलब क्या कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और वीक हो गई। इसको आप फील्ड से बाहर ले जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो हो जाएगी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो इस तरह इस चार्ज के ऊपर अप्लाई होने वाली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उससे हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हायर है या लोअर है। अब कुछ स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ऐसा क्यों, यहां पर फोर्स ज्यादा, यहां पर कम और यहां पर जीरो, इस तरह क्यों हुआ? तो आपने कूलम लॉ पढ़ा है। कूलम लॉ दो बातें करता है। पहली बात वो ये कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, यानी जितनी ज्यादा चार्जेस की प्रोडक्ट होगी उनका मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी। दूसरी बात वो ये करता है कि फोर्स इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी अगर सिंपली हम बात करें तो डिस्टेंस का उसके फोर्स के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगी, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगी। तो यहां पर देखिए, जो यहां पर इस पॉइंट पर हमने चार्ज रखा था, अब ये चार्ज है, दूसरा ये चार्ज है, इनके दरमियान डिस्टेंस d1 एक स्मॉलर डिस्टेंस है। जब डिस्टेंस स्मॉलर होगा इसके ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी। ज्यादा फोर्स अप्लाई होने का मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर है। जब हमने इसको इस पॉइंट पर रखा डिस्टेंस 2 के ऊपर, अब इन दोनों के दरमियान इतना फासला है, तो डिस्टेंस 2 के ऊपर अब फासला बढ़ गया
तो फासला बढ़ने से क्या होगा? फासला बढ़ने से ये होगा कि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, क्योंकि ये लेट्स सपोज अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्शन होगी, तो यानी ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही है वो लो हो जाएगी। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लो हो गई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी मिकदार कम है। उसके बाद यहां पर ले जो फोर्स और कम हो जाएगी, वजह डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे फिर से फोर्स वीक होती जाएगी, और आखिरकार इसी तरह से हमने इस चीज को नोट किया कि फोर्स जो एक चार्ज के ऊपर अप्लाई हो रही है अगर वो ज्यादा है तो उसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर है, अगर ये फोर्स वीक है तो मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी वीक है। इसीलिए जो हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, E इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि एक जो यूनिट चार्ज है वो किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितनी फोर्स महसूस करता है। फिर से एक टेस्ट चार्ज ले लें, पॉजिटिव या नेगेटिव आपकी मर्जी है, उसको किसी दूसरे चार्ज की फील्ड में रखें, ये उसकी फील्ड है, उसकी फील्ड में मैं किसी एक पॉइंट के ऊपर चार्ज को रखता हूं और मैं ये नोट करूंगा कि इस पॉइंट के ऊपर इसके ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है या कम फोर्स अप्लाई हो रही है। अगर उसके ऊपर फोर्स ज्यादा अप्लाई हुई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होगा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हायर है। तो इसी तरह अगर फोर्स कम महसूस होगी, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक है। तो अगर हम बात करें इसके यूनिट की, तो यूनिट इसका होता है न्यूटन पर कूलम।